अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 सालों तक राज किया और इन 200 सालों में उन्होंने सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत को जमीन पर लाकर रख दिया। इस एपिसोड में मैं आपको इन 200 सालों का इतिहास बस 5 मुद्दों में बताऊंगा। वैसे थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन मैं आपको ब्रिटिशों की 5 वर्किंग टेक्निक बताऊंगा, उनके वो 5 पॉलिटिकल मूव्स बताऊंगा जो उन्होंने भारत में घुसने के लिए, यहाँ के लोगों की मानसिकता कमजोर करने के लिए, उनके इंग्लैंड में बने प्रोडक्ट्स हम भारतीयों को बेचने के लिए और हमारा इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदलने के लिए इस्तेमाल की थी। और वीडियो के आखिर में मैं आपको अंग्रेजों ने चुराई हुई एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जो आज अगर भारत में होती तो भारत की शान ही कुछ अलग होती। नहीं, मैं कोहिनूर हीरे की बात नहीं कर रहा हूं। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। अंग्रेज भारत में घुसे कैसे थे? इसके लिए उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, लेकिन सबसे पहला काम उन्हें करना पड़ा भारत में व्यापार करने की आधिकारिक इजाजत लेना। वो 16वीं सदी का आखिरी साल था। तब दिल्ली के तख्त पर मुगल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर बैठा था। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से 1608 में भारत में सबसे पहली बार आया था विलियम हॉकिंस। उसने कई सालों तक मुगल बादशाह से व्यापार करने की परमिशन लेने की कोशिश की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। उसके बाद 1615 में ब्रिटिश संसद के सदस्य थॉमस रॉ को भारत भेजा गया। उसने 2 सालों तक बादशाह को खुश करने के लिए काफी महंगे गिफ्ट्स दिए, शराब दी और आखिरकार जहांगीर अंग्रेजों के जाल में फंस गया। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक व्यापारिक समझौते पर दस्तखत कर दिए। ब्रिटिशों ने व्यापार करना शुरू किया। वो यहाँ से कई चीजें कम दाम में खरीदते और विदेशों में उन्हें ज्यादा दामों में बेचकर खूब मुनाफा कमाने लगे और धीरे धीरे अपनी जड़ें फैलाने लगे। ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसी व्यापारिक कंपनी थी जिसके पास 2.5 लाख सैनिकों की एक फौज थी, लेकिन मुगलों ने भविष्य के बारे में नहीं सोचा और ना ही आने वाले बुरे समय की उन्हें कोई कल्पना थी। ब्रिटिशों से मिलने वाले तोहफों के बदले वो सारे व्यापारिक अधिकार उन्हें देते गए और ब्रिटिश धीरे धीरे हावी होते गए। आगे चलकर उन्होंने पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी कंपनियों को व्यापार से बाहर किया और 1765 में मुगल बादशाह आलम को हराकर भारत पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश 16वीं शताब्दी में जब भारत में आए थे तो दुनिया के कुल उत्पादन का 1/4 माल भारत में ही तैयार होता था और सही मायने में तब भारत सोने की चिड़िया था और इसी वजह से ब्रिटिश यहाँ आए थे। अपनी जड़ें यहाँ मजबूत करने के बाद उन्होंने व्यापारिक नियमों में कुछ ऐसे बदलाव लाए जिसके तहत भारतीय व्यापारियों को सिर्फ कच्चा माल बनाने की ही परमिशन मिलने लगी। भारतीय व्यापारियों का कच्चा माल सस्ते दामों में ब्रिटिश खरीदने लगे और वस्तुएं बनाकर उन्हें बाकी देशों में और भारत में बेचने लगे। लेकिन भारतीय लोगों को सामान बेचना इतना आसान नहीं था। ब्रिटिशों को यह समझ में आ गया था कि उनका नाम प्रोडक्ट के साथ लगाने से सामान नहीं बिकेगा। इसलिए उन्होंने मार्केटिंग का एक नया फंडा शुरू किया। ब्रिटिशों ने कैलेंडर्स को अपने मार्केटिंग का जरिया बनाया, क्योंकि कैलेंडर तो लगभग हर घर में होता ही था और अगर नहीं भी होता था तो ब्रिटिशों ने वो फ्री में बांटना शुरू किए। ब्रिटिशों ने हजारों ऐसे कैलेंडर्स बांटे जिन पर देवी देवताओं की तस्वीरें होती थी और उनके प्रोडक्ट्स की एड भी होती थी। इन चित्रों में वो देवी देवताओं को ये चीजें इस्तेमाल करते हुए दिखाने लगे। जो प्रोडक्ट खासतौर बच्चों के लिए होते थे उन पर ब्रिटिशों ने भगवान कृष्ण की तस्वीर को छापना शुरू किया। जल्द ही हर घर में, होटल्स में, दुकानों में साल भर उनके प्रोडक्ट्स वाले कैलेंडर टंगे रहते थे। इससे उनके प्रोडक्ट्स का जोरदार प्रचार हुआ और जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता था उनके दिमाग पर भी उनके प्रोडक्ट्स की छाप पड़ने लगी और उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने लगी और इस तरह से ब्रिटिशों के सारे पैतरे काम कर गए। भारतीय अर्थव्यवस्था को तोड़ने के बाद उन्होंने हमला किया हम भारतीयों की मानसिकता पर। ब्रिटिशों के आने से पहले भारत के लगभग हर गांव में एक स्कूल होता ही था और उस स्कूल में सभी जाति के बच्चे भारत की अपनी संस्कृत और लोकल भाषाओं में सीखते थे। लेकिन 1835 में ब्रिटिशों ने भारत में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लागू किया और थॉमस मैकाले ने भारतीय शिक्षा पद्धति पूरी तरह से बर्बाद कर दी और भारतीयों को ब्रेन वॉश करने के लिए इस शिक्षा पद्धति का इस्तेमाल किया।
भारतीय स्कूलों में सिखाई जाने वाली भारत के इतिहास से जुड़ी, संस्कृति से जुड़ी सांस्कृतिक शिक्षा पद्धति उसने खत्म कर दी और स्कूलों में अंग्रेजी में सिखाना शुरू कर दिया और भारतीय लोग अपनी जड़ों से दूर होने लगे। अंग्रेजी में बोलने वाले भारतीयों को देखकर और लोगों को अंग्रेजी सीखने की इच्छा होने लगी और जिन लोगों को अंग्रेजी समझ में नहीं आती थी उनके मन में इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आने लगा और अंग्रेजों को हम भारतीय लोग खुद से बढ़कर समझने लगे और उनके मानसिक गुलाम हुए। अंग्रेजों ने भारत को बहुत लूटा, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ एक उदाहरण के जरिए बताएंगे कि कैसे अंग्रेजों ने हमारी बेशकीमती चीजें लूटकर अपने साथ ले गए। कोहिनूर हीरे के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि कोहिनूर हीरे जैसा ही एक और हीरा था जो अंग्रेज हमसे लूटकर ले गए? ये था नासिक हीरा, जो नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर के खजाने में था। लेकिन 1817 में हुए तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध में द्वितीय पेशवा बाजीराव की हार के बाद अंग्रेजों ने त्र्यंबकेश्वर मंदिर से ये हीरा अपने कब्जे में ले लिया और अपने साथ उसे इंग्लैंड ले गए। ये नासिक हीरा दुनिया की 20 सबसे बेशकीमती हीरों में से एक था। इस तरह अंग्रेजों ने भारत के कई किलों में मौजूद खजाने लूटे, जो आज अगर भारत के पास होते तो भारत की बात ही कुछ और होती। अब इस आखिरी मुद्दे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अंग्रेजों ने हमारे शहरों के नामों के साथ भी खिलवाड़ की थी। ब्रिटिशों को हमारी भाषा के कुछ नामों को प्रोनाउंस करने में दिक्कत होती थी, जिसकी वजह से उन्होंने इनमें से कई नामों को अपनी सुविधा के हिसाब से बदल दिया था, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है जम्मू कश्मीर। जी हाँ, जम्मू कश्मीर का नाम तो अंग्रेजों ने दिया था। इसके पहले इस इलाके का नाम था जम्मू कश्मीर, जिसका सबूत है ये ब्रिटिश कालीन स्टैम्प जिस पर जम्मू कश्मीर तिब्बत आदि लिखा है, जिससे जम्मू कश्मीर का असली नाम तो पता चलता ही है। साथ ही ये बात भी साफ होती है कि तिब्बत भी भारत का अटूट हिस्सा था। क्या ये बात आप पहले जानते थे? मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर कोई बात मैं बताना भूल गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उन्हें नेक्स्ट वीडियो में शामिल ज़रूर करूँगा। उम्मीद है इस एपिसोड के जरिए आपको कोई नई बातें पता चली होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, और मैं मेरे इंस्टाग्राम पर भी ऐसा ही इंटरेस्टिंग कंटेंट पोस्ट करता हूँ, तो मुझे फॉलो करना मत भूलिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में।